मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ के बेसिक सेगमेंट में आजकल हम आपको एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा रहे हैं। तो आज का टॉपिक यही रहेगा। बस इसमें हमें क्या करना है कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कैसे करते हैं, निकालते कैसे हैं। जो दी गई नंबर्स होंगे उनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसको करने के पहले हम कल का होमवर्क करा देते हैं 2 मिनट के अंदर, और इसके बाद फिर उनका मेथड बताते हैं कि कैसे हम संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, अर्थात लासा और मासा कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो आइए फटाफट तुरंत पहले होमवर्क करा देते हैं और इसके बाद हम एलसीएम और एचसीएफ निकालने की विधि बताते हैं। तो 3 का आपको हमने कहा था कि जितने भी नंबर हैं इनके प्राइम फैक्टर, ऑल फैक्टर्स और मल्टीपल आपको बताना है। तो मल्टीपल हमने कहा था उसकी टेबल में आते हैं। तो 3 2 जा 6 9 और 3 4 12 एंड सो ऑन, ये क्या हो जाएंगे, मल्टीपल हो जाएंगे। प्राइम फैक्टर 3 का क्या हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, तो 3 आपका प्राइम फैक्टर हो गया। और इसके ऑल फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 × 1, ये आपका ऑल फैक्टर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में 5 था, तो 5 का क्या हो जाएगा मल्टीपल, 5 1 जा 5, 10 15 20 25 एंड सो ऑन। ठीक, ये आपके क्या हो जाएंगे, मल्टीपल हो जाएंगे 5 के। 5 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 1, तो 5 क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर हो जाएगा। तो ये आपका प्राइम फैक्टर हो गया। और इसके ऑल फैक्टर्स निकालना है, तो 5 हो गया और 1 हो गया। बता दिया था कि फैक्टर जो होता है वो हमेशा और डिजिट से कम होता है और इक्वल होता है, और जो मल्टीपल होते हैं वो डिजिट के इक्वल और उससे ज़्यादा होता है, यानी बड़ा होता है। तो यहाँ पर दोनों आपको दिखाई भी पड़ रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन आता है 20। तो 20 का जो मल्टीपल होगा 20 40 60 80 एंड सो ऑन, इसकी टेबल पढ़ते जाइए, बनाते जाए, आपका बन जाएगा। अब 20 में क्या करना है कि हमको प्राइम फैक्टर निकालना है। तो लोएस्ट प्राइम नंबर से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 2 10 जा, 2 5 जा और 5 1 जा। तो ये आपके 2 है, 2 और 5, ये आपका प्राइम फैक्टर हो जाएगा। और इसके हमें ऑल फैक्टर्स निकालना है। तो ऑल फैक्टर का मतलब 20 हो गया वही डिजिट। इसके बाद 10 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा और 1 से। तो ये 20 के क्या हो गए, ऑल फैक्टर हो गए। ठीक, अगला आपको क्वेश्चन करा देते हैं। क्वेश्चन करने से क्या होता है, रिवीजन हो जाता है, और क्वेश्चन करना बहुत ही अनिवार्य है, तभी हम लोग मैथ सीख पाते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं करेंगे तो मैथ फिर सीख नहीं सकते हैं। 20 हो गया। 40 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 40 2 जा 80, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 एंड सो ऑन, ये हो गया मल्टीपल। मल्टीपल हम बता चुके हैं, या तो डिजिट के इक्वल और साथ में उससे बड़ा होता है। तो देखिए सब बड़े हैं और वो उसकी टेबल में कहीं ना कहीं आते हैं। ठीक, अब इसका क्या है, प्राइम फैक्टर निकालना है। तो लोएस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं डिजिट को, जिससे कि कोई रिमाइंडर न बचे। 2 2 जा 4 0, 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा, ये आपका क्या हो गए, प्राइम फैक्टर हो गए। अब हमको ऑल फैक्टर निकालना है। ऑल फैक्टर का मतलब वो डिजिट हो जाती है आपकी, और जितने भी नंबर होंगे फैक्टर के वो इससे कम होंगे, बड़े नहीं होंगे, मतलब छोटे होंगे। तो किससे डिवाइड हो जाता है, 20 से, 40, और किससे, 10 से, और किससे, 8 से, और 5 से, और 4 से, 2 से, और 1 से। ये ऑल फैक्टर हो गए, हाँ ऑल फैक्टर हो गए 40 के। तो ये फैक्टर हो गए, ये प्राइम फैक्टर हो गए, और ये क्या हो गए, मल्टीपल। मल्टीपल हमेशा डिजिट से बड़े होते हैं, फैक्टर हमेशा छोटे होते हैं और डिजिट के इक्वल होते हैं। और प्राइम फैक्टर आप ये हो गए। 40 हो गए। 35 कब कर लेते हैं तुरंत, 35 और 90। तो 35 हो गया, 70 हो गया, 105 हो गया एंड सो ऑन। टेबल पढ़ते जाइए, मल्टीपल आपके आ जाएंगे। अब इसका प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं ये भी चेक कर लें। लोएस्ट
प्राइम नंबर क्या होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से 7 1 जा, तो ये आपका क्या हो गया, प्राइम फैक्टर हो गया। अब इसके ऑल फैक्टर्स निकालना है तो वो स्वयं डिजिट हो जाएगी, और किससे डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा, और 5 से, और 1 से। ठीक, ये आपके 4 क्या हो जाएंगे, प्राइम 4 आपके हो जाएंगे ऑल फैक्टर्स। ठीक है, ये आपके हो गए। आप आंसर मैच कर लीजिएगा यदि आपने होमवर्क किया हो। होमवर्क नहीं करेंगे तो आपको फिर सवाल आने में दिक्कत हो सकती है। 90, इसके हमें क्या करना है, मल्टीपल, 9 दूनी 18, 180, 9 तिया 27, 270, 9 चौको 36, 360 एंड सो ऑन। टेबल पढ़ते जाइए, वो डिजिट और उससे सारी बड़ी डिजिट ही उसकी मल्टीपल होंगी। अब इसके प्राइम फैक्टर निकाल लें तो लोएस्ट प्राइम नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, और फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा, और फिर 3 से। तो ये आपके क्या हो गए, प्राइम फैक्टर हो गए। अब इसके हमें ऑल फैक्टर निकालना है तो स्वयं डिजिट हो गई। अब 45 से डिवाइड हो जाएगा, और किससे डिवाइड हो जाएगा, 30 से डिवाइड हो जाएगा, और 25 20 18 18 से डिवाइड हो जाएगा, और किससे हो जाएगा, 18 15 से डिवाइड हो जाएगा, और 10 से डिवाइड हो जाएगा, और 8 6 15 6 से डिवाइड हो जाएगा, और 5 से डिवाइड हो जाएगा, और 5 3 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, और 1 से डिवाइड हो जाएगा। ये इसके क्या हो गए, ऑल फैक्टर ऑफ 90। ठीक है, तो इस प्रकार आपके फैक्टर और मल्टीपल और प्राइम फैक्टर आपने निकालना सीख लिया। कल भी मैंने बताया था, आज होमवर्क मैंने करा दिया तो आपका कंप्लीट हो गया होगा कहीं ना कहीं। ठीक, इसको करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आज हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कैसे करते हैं उसकी विधियां बताएंगे, और यहाँ पर निकाल कर सिखा देंगे आपको। जैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो कॉमन है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी लासा और मासा। तो कम से कम इसके लिए 2 नंबर चाहिए, क्योंकि कॉमन मल्टीपल और कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कॉमन मल्टीपल और कॉमन फैक्टर निकालने के लिए कम से कम 2 डिजिट हो या 2 से ज़्यादा हो। तो मान लीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, 4 6 और 10 मान लीजिए। अब हमको इसका क्या निकालना है, एलसीएम, और इसका क्या निकालना है, एचसीएफ। तो दोनों के 2 मेथड होते हैं, एक तो प्राइम फैक्टर मेथड होता है और एक डिवीजन मेथड होता है। ठीक है, तो दोनों मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। तो मान लीजिए हमको इसके क्या निकालना है, लीस्ट काउंट लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमने पहले ये बताया था कि मल्टीपल इनके लिख लेंगे, और उसमें जो लीस्ट कम से कम छोटा से छोटा होगा कॉमन नंबर, वो उसका क्या हो जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम। तो 4 का क्या हो जाएगा मल्टीपल, 4 8 और 4 8 12 और 16 20 और 24 एंड सो ऑन। ये हो गए 4 के मल्टीपल। 6 के क्या हो जाएंगे, 6 2 जा 12, 60 जा 18, और 6 4 जा 24, 6 4 जा 30 एंड सो ऑन। और 10 का क्या हो जाएगा, 10 2 जा 20, 30 40 50 60 70 80 एंड सो ऑन। ठीक, ये इसके मल्टीपल हो गए, ये इसके मल्टीपल हो गए, ये इसके मल्टीपल हो गए। अब आपको ये चेक करना है कि कोई कॉमन नंबर ऐसा है इसमें, देखिए 4 नहीं है, 8 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, और 24 भी नहीं है तीनों में। तो हम इनको क्या करें, और आगे करते हैं। हमें वो नंबर लाना है लोएस्ट नंबर जो तीनों में हो, तीनों में कॉमन हो। ठीक है, तो 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40, और 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 43, 6 9 54, और 6 10 60। ठीक, अब यहाँ पर 16 20 भी नहीं है, 24 24 24 भी नहीं है, 28 28 भी नहीं है, 32 और 32 भी नहीं है, 36 भी नहीं है, और 40 भी इसमें नहीं है। तो ये बड़ा काफ़ी हो गया है। तो हम क्या करेंगे कि इसके फैक्टर और आगे बढ़ाएंगे। हम तो सॉरी मल्टीपल,
तो जब तक मल्टीपल कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं मिल जाएगा तब तक हम इसके मल्टीपल आगे बढ़ाएंगे। तो इसके 40 के आगे क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर दें तो 44 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 56 हो जाएगा और 60 हो जाएगा और 64। अब आप अगर चेक करें तो देखिए कोई नंबर ऐसा है जो 4 के मल्टीपल में, 6 के मल्टीपल में और 10 के मल्टीपल में मिलता हो। तो यहाँ अगर देखें तो ये 60 है इसमें, और इसमें भी 60 है, 6 के मल्टीपल में भी और 10 के मल्टीपल में भी 60 है। ये नंबर जो है तीनों में मिल रहा है। और ये आगे से हम चेक करते हैं तो हमको 60 ही तीनों में एक ऐसा नंबर मिलता है जो सबसे छोटा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका 4 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। ठीक, ये समझ में आया। तो मेरा अनुमान है जो 60 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, अब एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूं ताकि आपको और अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। कोशिश करिएगा समझने की, मेरा अनुमान है कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसान तरीके से आ जाता है। हम इस बार 2 नंबर ले लेते हैं, एक हमने 7 ले लिया, एक हमने 6 ले लिया। ठीक, तो 7 के मल्टीपल हम करेंगे, चूंकि हमें एलसीएम निकालना है तो मल्टीपल होना चाहिए, और 6 ले लिया। अब इसके मल्टीपल हम लिख दें, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, ये 7 के मल्टीपल हो गए। अब 6 के लिखें, 12, 18, 24, 30, 36, 42 एंड 48। अब आप इसमें चेक करिए कोई ऐसा नंबर है जो कॉमन हो। तो यहाँ 7, 14, 21, 28, 35, 42, ये देखिए 42 इसमें है और 42 इसमें है, दोनों में है, अर्थात ये क्या है, कॉमन है दोनों में। तो ये 42 क्या हो जाएगा, 7 और 6 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा। ठीक है, तो 42 क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा आपका ये। तो अगर आप मल्टीपल निकालना सीख गए हैं तो आप कॉमन मल्टीपल निकालना आसानी से आ जाएगा, क्योंकि कॉमन में क्या होगा, उसमें 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स होंगे तो उनका फिर कॉमन मल्टीपल लेना होता है, बस इतना है। अब इसके 60 मेथड हैं दो, एक प्राइम फैक्टर मेथड है और एक डिवीजन मेथड है, तो मैं आपको दोनों बता देता हूँ। ठीक, चलिए कैसे करते हैं। मान लीजिए 7 और 6 ही है, तो प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं वो भी हमने निकालना सिखा दिया है। तो 7 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7, तो 7 हो गया। 6 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 7 का जो प्राइम फैक्टर होगा 7 और 6 का जो प्राइम फैक्टर होगा 2 × 3 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें हम क्या निकालेंगे, लासा या एलसीएम। तो कैसे निकलेगा, हम जितने भी ये प्राइम नंबर हैं इसमें ये देखेंगे जो हाई, जैसे 2 प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, तो इन दोनों में ये इसके क्या है, प्राइम फैक्टर है, ये इसके प्राइम फैक्टर है। तो इसमें हम देखेंगे जो नंबर होगा, मतलब दोनों में देखेंगे तो जो प्राइम नंबर है उसकी हाईएस्ट पावर किस में है, जिसमें हाईएस्ट घात होगी वो यहाँ पर लिख देंगे। जैसे 2 एक ही बार है इसमें और इसमें तो एको बार नहीं है, तो 2 की हाईएस्ट पावर 1 है दोनों को मिला करके, तो ये 2 हो गया। इसी प्रकार 3 एक ही बार है और 7 भी एक ही बार है, अर्थात हम तीनों को क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, और वहाँ पर भी इसके पहले जो हमने निकाला था वहाँ भी आपका 42 ही आया था। तो इस प्रकार से हम निकालते हैं प्राइम फैक्टर मेथड के द्वारा एलसीएम। तो एक क्वेश्चन और मैं 3 डिजिट वाला आपको निकाल के दिखा देता हूँ। मान लीजिए 6, 4 एंड 20 ले लेते हैं। ठीक, तो पहले हम प्राइम फैक्टर निकाल लें सभी के। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 4 का प्राइम फैक्टर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 20 का प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणन, हिंदी में अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं प्राइम फैक्टर को। तो 2 10 जा 10, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5।
तो अब ये प्राइम फैक्टर लिख लें सभी के, 6 का 2 इंटू 3, 4 का 2 इंटू 2 और 20 का हो जाएगा प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 5। अब हमारा जो एलसीएम होगा तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए ये 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें, 2 तीनों में है। तो अब ये चेक करना है इसमें 2 की पावर हाईएस्ट है कि इसमें है कि इसमें। यहाँ 2 1 टाइम्स है, यहाँ 2 2 टाइम्स है और यहाँ भी 2 2 टाइम्स है, अर्थात 2 टाइम्स ज़्यादा बार है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 2 इंटू 2, 2 टाइम्स लिख देंगे। ये प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर 2 का हो गया, हाईएस्ट पावर का। अब 3 का देखें 1 टाइम्स ही है तो 1 टाइम्स ले लेंगे, 5 भी 1 टाइम्स है तो 1 टाइम्स ले लेंगे। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा आपका 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 और 30 2 जा 60, ये हो गया। ये आपका क्या हो गया, एलसीएम ऑफ 6 4 एंड 20। तो ये आपका प्राइम फैक्टर मेथड हो गया। अब आपको कॉमन डिवीजन मेथड आपको बता देते हैं कैसे करते हैं। कॉमन डिवीजन में क्या करते हैं कि जितने भी डिजिट दी होती हैं उन सबको कॉमा करके एक साथ लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए 6 4 और 10 ही है मान लीजिए, ठीक है। तो हमने तीनों को एक साथ लिख दिया। अब एक साथ हम प्राइम नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करते हैं क्योंकि लोएस्ट जो प्राइम नंबर है वो 2 ही है। तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब 2 से इसमें रिमाइंडर बचेगा तो इसको उतार देंगे, पूरा डिवाइड होना चाहिए। 2 1 जा 2, इसमें भी रिमाइंडर बचेगा तो इसे पूरा उतार देंगे। अब 2 से डिवाइड ये कोई नहीं होगा। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये 1 आ चुका है, इसमें रिमाइंडर आ जाएगा तो इसको उतार देंगे। अब 5 से कर देंगे, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि 1 लास्ट में सभी में ना आ जाए। अब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जो ये आपके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे इनका मल्टीपल कर देंगे तो आपका एलसीएम दी गए डिजिट्स का मिल जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60। देखिए कॉमन डिवीजन मेथड में भी आपका 60 आया है और प्राइम फैक्टर मेथड में भी आपका 60 ही आया था। तो इस प्रकार से इसका हम कॉमन डिवीजन मेथड का एक क्वेश्चन आपको और करवा देते हैं। तो देखिए मान लीजिए 5 हो गया, 10 हो गया और 24 हो गया, ठीक है। मान लीजिए आपके 3 नंबर हैं और तीनों नंबर का हमको एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, लोएस्ट प्राइम नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 5 रिमाइंडर बचेगा तो इसे उतार लेंगे। 2 5 जा 10 और 2 12 जा 24। अब 2 से अभी ये डिवाइड हो जाएगा, ये तो नहीं डिवाइड होगा तो इनको हम उतार देंगे 5 को। और 2 6 जा अभी 3 तो 5 उतार देंगे हम, 2 3 जा 6। अब 3 से 2 से कोई डिवाइड नहीं होता तो 3 से होगा तो 5 तो उतार देंगे क्योंकि रिमाइंडर बचेगा। तो 3 1 जा 3 और 5 से डिवाइड कर देंगे तो कहीं ना कहीं तीनों में 1 1 1 आ गया। अब एलसीएम ऑफ 5 10 एंड 24। तो एलसीएम ऑफ 5 10 एंड 24 इज क्या हो जाएगा, 2 इंटू ये प्राइम फैक्टर लिख देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 5, ये आपका हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 और 43 जा 120। ये आपका क्या हो जाएगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम हो जाएगा किसका, इन तीनों नंबर का। तो ये कॉमन डिवीजन मेथड है। मेरा अनुमान है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एचसीएफ हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसमें भी कॉमन फैक्टर निकालना स्वाभाविक है, 2 से ज़्यादा डिजिट होंगी या 2 होंगी या 2 से ज़्यादा होंगी। तो इसका भी आपका मेथड है दो, एक है प्राइम फैक्टर मेथड और दूसरा है डिवीजन मेथड यानी भाग विधि। तो पहले हम प्राइम फैक्टर मेथड से निकालना आपको बताते हैं। मान लीजिए 4 6 हैं, 2 नंबर हैं, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर मेथड से क्या करेंगे, पहले इनके क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो 4 का निकालेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 और 6 का हो जाएगा 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अब इसको लिख देंगे प्राइम फैक्टर 4 इक्वल 2 इंटू 2 और 6 इक्वल 2 इंटू 3। अब यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि कॉमन नंबर दोनों में कौन सा है। तो ये 2 है यहाँ पर देखिए,
तो 2 आ गया। तो ये हो जाएगा HCF। आप 4 and 6, ये हो गया 2। मेरा अनुमान है इसमें आप समझ गए होंगे। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद आपको जो कॉमन नंबर हो दोनों में, वही आपका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात HCF यानी मासा हो जाएगा। अब एक और हम एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, इसके बाद डिवीजन मेथड का एग्जाम्पल बताएंगे। 6, 4 and 8, मान लीजिए ये आपका डिजिट्स है, इनका हमें HCF निकालना है अर्थात मासा निकालना है। तो क्या करेंगे, कॉमन वो प्राइम फैक्टर निकाल दें। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 4 का क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, और 8 का क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 1, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब सबके प्राइम फैक्टर हम क्या करेंगे, लिख देंगे। 2 × 3, 4 का क्या हो जाएगा 2 × 2। अच्छा, इसमें ऑल फैक्टर लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 1 भी हो जाएगा और इसमें 1 भी हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा 8 का 2 × 2 × 2, ऑल फैक्टर है, लिखते हैं ऑल प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो देखिए इसमें अब ये HCF निकालना है, तो HCF इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 ये दोनों में, तीनों में कॉमन है, जो तीनों में कॉमन होगा वही आपका क्या होगा HCF। तो 2, अब ऐसी कोई डिजिट नहीं है जो तीनों में कॉमन है, 1 है तो 1 लिख देंगे। तो 2 1 जा आपका 2, ये क्या हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, तो ये हमने 2 क्वेश्चन आपके बता दिए हैं, तो आप कहीं ना कहीं निकालना सीख जाएंगे। और ये देखिए जो हमने HCF निकाला तो वो छोटा ही आया, दी गई डिजिट से छोटा ही आया है, और जो LCM आया था वो दी गई डिजिट से हमेशा बड़ा आया है। तो कहीं ना कहीं यदि आप मल्टीपल और फैक्टर सीख गए हैं अच्छे ढंग से, तो मेरा अनुमान है कि LCM आप समझ जाएंगे कि LCM जब भी निकालेंगे तो वो दी गई डिजिट से बड़ा होगा, और HCF जब भी निकालेंगे वो दी गई डिजिट से छोटा होगा। ठीक, अब डिवीजन मेथड हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए 6 4 10 है, या कितने भी नंबर हो सकते हैं। तो डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, पहले हाईएस्ट नंबर चेक करते हैं कौन सा है, उसको सबसे लोएस्ट चेक कर लेते हैं। तो सबसे लोएस्ट को पहले लिखते हैं, उससे बड़े को बाद में, फिर उससे बड़े को बाद में। पहले एक काम ये कर लेते हैं कि हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, 4 6 10। अब क्या करते हैं कि डिवीजन ही करना है, कैसे करना है ये आपको बता दें। जो हाईएस्ट नंबर है आपको उससे छोटे वाले नंबर से डिवाइड करना है आपको। हाईएस्ट नंबर ये है, इससे छोटा नंबर ये है, तो इससे हम इसको हमेशा डिवाइड करेंगे। यानी 6 से डिवाइड करेंगे 10 को, तो 6 1 जा 6, 4 बचा। अगर रिमाइंडर बच जाता है तो फिर रिमाइंडर से हम जिससे डिवाइड कर रहे थे उसको डिवाइड करेंगे। तो 4 1 जा 4, और 6 में 4 गए 2, फिर रिमाइंडर बच गया, तो अब इससे पहले वाले जिससे डिवाइड कर रहे थे उसमें डिवाइड करेंगे। 4 2 2 जा 4। अब ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, अर्थात इन दोनों का जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 ले लिया यहाँ से। अब जो नंबर बचा है उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 3 जा 6, अर्थात अगर रिमाइंडर बचता है तो रिमाइंडर से फिर 2 को डिवाइड करते, तब तक डिवाइड करते जब तक कि पूरा पूरा डिवाइड ना हो जाए। यहाँ पर ये यहीं पर डिवाइड हो गया, अर्थात 2 क्या हो जाएगा इन 6 4 और 10 का HCF हो जाएगा। ओके, अब मैं और एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ डिवीजन मेथड का HCF निकालने के लिए। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग। मान लीजिए एक है नंबर 2, एक है नंबर 5 और एक है नंबर 16 और 20। हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले से ही लिखे हैं। मान लीजिए अगर इधर उधर होते तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते हुए क्रम में संख्याओं को लिख देंगे। तो अब वही मेथड है कि जो सबसे लास्ट बड़ी वाली डिजिट है उसको उससे छोटी वाली डिजिट से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, यानी 16 से डिवाइड करेंगे 20 को। 16 1 जा 16, यहाँ 4 बचेगा, 4 से अब रिमाइंडर बचा तो रिमाइंडर से जिससे डिवाइड कर रहे थे इस डिजिट को तो उसको हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। 4 4 जा 16, ये पूरा डिवाइड हो गया, यानी 20 और 16 इन दोनों का जो HCF हो गया 4 हो गया। तो 4 ले लिया।
अब 4 से डिवाइड करेंगे इससे छोटी वाली डिजिट को, यानी 5 को, तो 4 1 जा 4, अब 1 आया, अब 1 रिमाइंडर बच गया, तो रिमाइंडर से हम जिससे डिवाइड कर रहे थे उस डिजिट को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 1 4 जा 4, ये हो गया। यानी 4 और 5 का जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 1 से हम जो बची हुई डिजिट है उसको डिवाइड करेंगे 2, तो 1 2 जा 2, यानी कहीं ना कहीं जो HCF है 2 5 16 और 20 का वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। HCF ऑफ 2 5 16 एंड 20 ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरा अनुमान है आप सीख गए होंगे। तो दो हमने आपको एग्जाम्पल आज सॉल्व करवा दिए हैं, कोशिश की है कि आपको ये आ जाए। अब मेरा अनुमान है यदि आप सीखेंगे तो आपको आ भी जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अगर आपको फैक्टर और मल्टीपल में कोई प्रॉब्लम है, आप दोबारा पार्ट 10 और पार्ट 9 आप देख लीजिए, तो उसमें मल्टीपल और फैक्टर और पार्ट 10 में आपका एलसीएम और HCF, ये चारों चीज़ें मैंने बड़े अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश की थी, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। आज मैंने इनको फाइंड आउट करने का तरीका, किस किस विधि से हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो LCM हो चाहे वो HCF हो, हिंदी में चाहे वो लासा हो चाहे मासा। एक है प्राइम फैक्टर मेथड अभाज्य गुणनखंड विधि और एक है भाग विधि, दोनों की। तो दोनों के हम दो एग्जाम्पल करके LCM और HCF निकालना आज हमने आपको बता दिया है। ठीक, तो मेरा अनुमान है आप सीख गए होंगे। अब आज मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, आप करिएगा। कल होमवर्क बताने के बाद अगला फ्रैक्शन में पढ़ाऊंगा। ठीक, तो कोशिश करना है, क्योंकि इन सभी की कहीं ना कहीं जैसे 9th 10th या 11th 12th में मैं पढ़ाऊंगा भी, तो वहाँ इन सब की सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल लगाने में या डेरिवेशन करने में। तो जब आप वहाँ नहीं लगा पाएंगे तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि पहले आप बेसिक पार्ट देख लीजिए, 10-15 पार्ट 20 पार्ट जो भी होंगे, और फिर अगर वहाँ पर आप करेंगे तो आपको वो क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। उसके लिए मैं बेसिक आपको पढ़ा रहा हूँ। कहीं ना कहीं बेसिक ना आने के कारण जो वो सवाल होते हैं हाई स्कूल इंटर के, वो लग नहीं पाते हैं, चाहे वो मेंसुरेशन के हो, चाहे डेरिवेशन के हो, चाहे कोई अन्य क्वेश्चन हो, लगाने में बहुत दिक्कत होती है। इसीलिए पहले बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। तो पहले मैं कुछ बेसिक आपको बता देता हूँ, इसके बाद में उन क्लास के आपको टॉपिक वाइज वीडियोज बना करके देता रहूँगा और आप सीख सकते हैं। जो आजकल हमारे पास मोबाइल है उनका पढ़ाई में हम यूज कर सकते हैं बड़े ही अच्छे ढंग से। ठीक है, तो चलिए मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ और आप करिएगा। ठीक है, और इसके बाद वाइंड अप हो जाएगा हमारा वीडियो। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 16, 20 एंड 30। सेकेंड क्वेश्चन है 40, 50 एंड 2। थर्ड क्वेश्चन है 16, 15 एंड 32। ये आपके 3 क्वेश्चन हैं। तो इन तीनों क्वेश्चन को आप कीजिएगा और कल मैं इनको कराने के बाद अगला टॉपिक मेरा रहेगा फ्रैक्शन का। थोड़ा सा अगर हो सके तो आप कोई बुक मिले तो आप पढ़कर भी अगर देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में फ्रैक्शन आ जाएगा। उसके बाद फिर देखते हैं आपको क्या पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।